भोजन कैसे बनेगा? तो कन्हैया ने कहा, भैया गुरु पत्नी बोली एक रोज, मुरलीधर तनिक इधर आओ, घर में ईंधन का नाम नहीं, लाला जी द्वारा बतलाओ। घर में ईंधन का नाम नहीं, लाला जी द्वारा बतलाओ। तो गुरु माता ने कहा, कन्हैया आज घर में ईंधन नहीं, भोजन कैसे बनेगा? आप लोगों का पेट कैसे भरेगा? तो कन्हैया बोले, भैया या में कौन सी बड़ी बात है, काहे को चिंता कर रही है? मेरा मित्र सुदामा है ना, वो बड़ा है, सयाना है, मैं सुदामा को साथ में ले जाकर के जंगलों से लकड़ी तोड़ के लाऊंगा। तो उसी समय गुरु माता ने क्या किया, एक पोटली में थोड़े से चने बांध करके और सुदामा जी को दे दिए। सुदामा जी से कहा, बेटा अगर जंगल में भूख लग जाए तो मिलकर के आपस में मिल बांट के खा ले। मित्रों, ये चने जो है बड़े रहस्यमयी है, क्योंकि किसी ने कहा है, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। अगर किसी गरीब को सता करके आप उसका धन लेते हैं या अन्न छीनते हैं तो वो आपका कुछ कर तो नहीं पाएगा, लेकिन इतना ही कहेगा, प्रभु इसको देख लेना, इसको देख लेना। वो चने जो थे एक भिखारी के गरीब के चने थे, और उस चने को चुरा करके चोर ले गया। उस बुढ़िया ने श्राप दे दिया कि मेरे मुंह का अन्न जो चुरा करके ले गया है, जो भी इन चनों को खाएगा वह दरिद्री हो जाएगा। समझ रहे? ये वो चने हैं। लेकिन उस चोर ने जब ये बात सुनी तो उसने सोचा, हम एक तो वैसे ही पहले से परेशान हैं और ये तो श्रापित हो गए चने, इन श्रापित चनों को जो भी खा लेगा वो दरिद्री हो जाएगा। वो चने की पोटली गुरु संदीपनी की कुटिया में पहुंच गई। गुरु त्रिकालोकी थे, सर्वज्ञ थे। उन्होंने देखा और देख करके वो पोटली अपनी कुटिया में रख ली। आज वो समय आया, अगर वो चने मां भगवान को दे देती। देखिए, तमाम प्रकार की लोग बातें करते हैं, सुदामा जी को कौन कौन सी संज्ञा दे देते। नहीं, सुदामा जी के जैसा दुनिया में कोई ब्राह्मण हुआ ही, सुदामा के जैसा महान इस धरती पर कोई और हुआ ही। वो पोटली मैया ने भगवान कृष्ण को न दे करके, कृष्ण सब जानते थे, प्रभु जाने सब विनय जनाए, उस रहस्य वो सब जानते थे, फिर भी जान करके प्रभु अनजान बन रहे हैं। भगवान हमारे अपने भक्तों की पीड़ा को दूर करने के लिए न जाने क्या क्या कर सकते हैं। माता ने सुदामा को पोटली दी, सुदामा जी लेकर के चले, वन में जाकर के पहुंचे। माघ का महीना है, एक ही गुरु के पास दोनों पढ़े थे, श्री कृष्ण छोटे सुदामा बड़े थे।
सुदामा जी वन में पहुंचे जब कन्हैया को लेके हैं तो स्वयं सुदामा जी वृक्ष पर चढ़ गए और भगवान त्रिलोकीनाथ वृक्ष के नीचे खड़े। महीना कौन सा है? माघ का महीना है। मित्रों, ये वो कथा है, इस कथा को मन से जो भी सुन लेता है उसके जीवन से दरिद्रता, उसके जीवन से गरीबी दूर हो जाती है, गरीबी दूर हो जाती है। ऐसी भगवान की कथा। सुदामा जी पेड़ के ऊपर और कन्हैया पेड़ के नीचे है। माघ का महीना है, मौसम भी ठंडा है, बारिश हो रही है, रिमझिम फुहार पड़ रही है, बारिश पानी बरस रहा है। लेकिन हुआ क्या? लकड़ी लाने में मगर उन्हें हो गई सा, पानी भी गिरने लगा, लौट न पाए श्याम। बरसात होने लगी, माघ का महीना है, ठंड बहुत है और लकड़ी तोड़ने में भी समय लग गया, देर हो गई, अंधेरा हो रहा है। और उधर सुदामा जी को मौका मिल गया। क्या मौका मिला सुदामा जी को? सुदामा जी को मौका मिल गया कि यही मौका है उस दरिद्रता को मिटाने का। महाराज सुदामा जी ने पोटली से चने निकाल करके और कट कट खा लिए। जैसे चनों को सुदामा जी ने खाया, भगवान समझ गए, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, ऐसे प्रभु से का छिपो, जिनके हाथ में तोरी। भगवान समझ गए। सुदामा जी चने खाने लगे कट कट, तो कन्हैया ने कहा, मित्र सुदामा क्या खा रहे? क्या खा रहे? सुदामा जी बोले, वाह भाई वाह, तो खाने की बात कर रहे हो ना, और मैं ठंड के मारे मरो जा रहा हूँ। इतनी सर्दी है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, यहाँ से मेरी हालत खराब है नहीं, और तुम कह रहे हो खा रहे हो? मैं कछु नहीं खा रहा हूँ। कन्हैया बोले, सुदामा फिर बता दो क्या खा रहे हो? है? सुदामा जी ने कहा, भाई मैंने कुछ नहीं खाया है। कन्हैया बोले, फिर झूठ बोले, है? खा रहे हो। लेकिन सुदामा जी ने एक बार भी नहीं कहा हम कुछ खा रहे। चने खाते रहे और मना करते रहे। कन्हैया ने कहा, मित्र सुदामा, आपने ठीक नहीं किया है मेरे साथ, आपने मेरे साथ में ठीक नहीं किया। क्यों? हमारे विद्वानों ने कहा है, मेरी माताओं, गुरु से कपट, मित्र से चोरी। जो व्यक्ति अपने गुरु से भेद करता है, अपने गुरु से कपट करता है, और जो अपने मित्र के साथ में चोरी करता है, तो उसका मतलब जानते क्या है? गुरु से कपट और मित्र से चोरी। कन्हैया ने कहा, सुदामा दो ही बातें होती। बोले क्या? या निर्धन होए या होए कोढ़ी, या निर्धन होए या होए कोढ़ी।
और भाई हमारे महानुभाव यहाँ कथा पंडाल में उपस्थित हुए पधारे हैं बड़े अस्पताल से। अजय शुक्ला जी बड़े बाबू हैं जो, और आनंद यादव जी पदाधिकारी हैं। और मैं चाहूँगा कि इस सप्तम दिवस की कथा में भगवान के मंच पर आकर के सादर उनका स्वागत है, आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। भैया, गुरु से कपट मित्र से जोड़ी, या निर्धन होए या होए कोड़ी। या तो दरिद्रता आवेगी, गरीबी आवेगी, या कोड़ी हो जाएगा। करे विप्र को घात मित्र से कपट विचारे, और आप ही खाए दीन का हित ना निहारे। माने ही तू नमीत भरोसा दे कर मारे, और कह विनीत आनंद वे सदा भीख मांगत फिरे। ऐसा जो लोग करते हैं, जिसने अपने मित्र से घात किया। मैंने बताया भी था किसी दिन कि जो व्यक्ति जीवन में विश्वासघात करते हैं उनको कहीं ठिकाना नहीं मिलता। किसी भी साथ में, किसी के साथ में जो लोग विश्वासघात करते हैं, धोखा करते हैं, ऐसे धोखा देने वालों का, ऐसे विश्वासघात करने वालों का कहीं भी कल्याण नहीं होता है। उनको कोई ठिकाना नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ कन्हैया ने सुदामा जी से कहा, मित्र मैं आपको अधिक ना कहूं, लेकिन तुमने अपने मित्र के साथ में झूठ बोला है। झूठ बोलने से आपको जाओ, हमने गरीबी प्रदान की, गरीबी प्रदान की। भगवान ने सुदामा जी को गरीबी दे दी। कोई बात नहीं, बड़े प्रसन्नता पूर्वक सुदामा जी ने उस गरीबी को स्वीकार किया। क्यों? आनंद की बात तो ये है, आजकल दुनिया में ऐसा कौन है भैया, बताना मेरी माताओं बहनों भाइयों, ध्यान देना। अगर मैं कह दूं जाओ हमने तुमको दान में गरीबी दे दी, क्या आप लेना स्वीकार करेंगे? दरिद्रता लेना आप स्वीकार करेंगे? जाओ मैंने तुमको आशीर्वाद में गरीबी प्रदान की। महाराज जी क्या आपकी बुद्धि तो नहीं खराब हो गई? दुनिया को आप कल्याण की बात कर रहे हैं, तुम्हारा भला हो जाए, धनवान हो जाओ, यशवान हो जाओ, कीर्तिवान हो जाओ, है? लेकिन ये कोई नहीं कहता है भैया जाओ गरीब हो जाओ। लेकिन भगवान ने सुदामा जी को गरीबी दी। हमारे सुदामा जी महाराज ने भगवान की दी हुई गरीबी को बड़ी प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया। एक बात और बताएं, कभी कभी बातें याद आती, जो आनंद गरीबी में आता है वो अमीरी में नहीं आता है। कैसे? गरीबी में आनंद क्या आता है? अमीरी में लौकिक सांसारिक सुख तो प्राप्त कर सकते हो, लेकिन आत्मिक सुख अमीरी में नहीं मिलेगा। वो गरीबी में ही आत्मा का सुख प्राप्त होता है। क्यों? लोग कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। इसी में तो कहते भैया क्या, मन लागा मेरे यार, अरे मन लागा मेरे यार, और फकीरी में मन लागा मेरे यार, फकीरी में मन लागा मेरे यार।
कहता रहे तुम अपनी मस्ती में मस्त रहो। बली भरी सब की सुनी जय, बली भरी सब की सुनी जय। करी गुजरान गरीबी बगल में सोता। जो आनंद हमें गरीबी में आता है वो सुख नाही, वो सुख नाही। अमीरी देखिए अब झांकी भी आ रही है, इसका आप आनंद लें झांकी का, लेकिन झांकी के दर्शन करें। इस कथा को पूरा सुन के ही जाएंगे। मात्र 10 मिनट की शेष बात है, ज़्यादा समय नहीं नष्ट होगा, 10 मिनट में। और मैं निवेदन करना चाहूँगा आदरणीय शुक्ला जी, बड़े बाबू जी अस्पताल से, और हमारे आनंद यादव जी पदाधिकारी जी, कृपा करके मंच पर आए। आपका बहुत बहुत स्वागत है और मंच पर आकर के जी आशीर्वाद प्राप्त करें। इधर से इसको ना बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कन्हैया लाल की। आज कथा का आखिरी दिन है और अभी आराम घंटा कथा चलेगा। इस बीच में हमारे उपस्थित कुछ हमारे कथा के सुनने जो आए हुए हैं, कुछ लोगों को सम्मान करना है। श्री के गुप्ता जी, साहू समाज जिलाध्यक्ष, कृपया के महाराज जी से आशीर्वाद लें। श्री के गुप्ता जी, श्री संतोष साहू जी, कृपया ओबिया के महाराज जी से आशीर्वाद लें। श्री जितेंद्र गुप्ता जी, वो भी आ जाए मंच पर, महाराज जी से लें। श्री मनोज शौकत जी, श्री राजेश गुप्ता जी, कंपनी बाजार, वो भी आ जाए। श्री लल्लू केसरी जी, वो भी आ जाए, महाराज जी आशीर्वाद ले।
श्री लल्लू केसरी जी, श्री सुरेश शरद गुप्ता जी, अभिषेक साहू जी, रविंद्र गुप्ता जी, रविंद्र गुप्ता जी, देवाश्री साहू जी वो भी आ जाए, आनंद गुप्ता जी, अजय सुंदर जी बहुत। एक सुरेश साहू जी वो भी आ जाए मंच पर महाराज जी से। और अभी इसके बाद हमारा कथा चलेगा अभी आधा घंटा। इसके बाद फिर झांकी निकलेगी, झांकी का आनंद आप लोग लेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि शांति बनाए रखें और कथा का श्रवण जो है हमारे बीच में किरण साहू जी पार्षद हैं। मैं निवेदन करूंगा वो भी आ जाए महाराज जी से आशीर्वाद लेने। उनके अगर पति आए हो तो साथ में आ जाए।